हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 33 पद से लेकर 37 पद तक। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसकी पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हालेलुया। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। तो परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए हमें मसीह यीशु की पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। हालेलुया। तो प्रियो, जैसा कि हमेशा की तरह जो है वचन में जैसे प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं और पहले जो है व्यवस्था को लेकर उनसे बात करते हैं। अ, तुम तुम सुन चुके हो, है ना? तुम कहाँ सुन चुके हो? यानी पुराने नियम में, व्यवस्था में। पुराने नियम के अनुसार जो है ये था कि यदि कोई व्यक्ति वाचा बांधने के लिए शपथ खाए, तो उसको जो है अपना वचन जो है या अपनी प्रतिज्ञा को उसे निभाना था। वचन में लिखा हुआ था, कोई भी जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार, मतलब ये था कि अगर उसने कोई वाचा बांध ली है और कोई प्रतिज्ञा कर ली है, तो उसे टालना नहीं है, उसे पूरा ही करना है। गिनती 30 और उसके 2 पद में इस तरह से लिखा है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप वाचा बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार करे। हालेलुया। यानी कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे वो पूरा करे, है ना? उसे टालना नहीं है, क्योंकि उसने वो परमेश्वर के सामने बोला है, तो उसे टालना नहीं है। और व्यवस्था विवरण में भी इसी तरह से लिखा है, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। हालेलुया। यानी विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। टालना तो दूर, मतलब देरी, अगर देरी भी होती है तो तू पापी ठहरेगा। हालेलुया। तो प्रियो, यीशु के समय में जो है, ये जो यहूदी होते थे ये मानते थे कि जिस शपथ में जो है परमेश्वर का नाम का उल्लेख नहीं है या परमेश्वर के नाम का जिक्र नहीं है, उसे निभाने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने जो है अपनी ही मेंटलिटी बना रखी थी। और तब यहूदी अपनी शपथ पूरी करने के लिए या उसे निभाने के लिए जो है, उन्हें लगता था कि हम बात देनी है, और उसे जो है टालने के लिए, जो मतलब अपनी शपथ को टालने के लिए जो है, हाँ, मतलब परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे। वो उस शपथ में वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे, बल्कि इसके बजाय वो क्या करते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी और यरूशलेम की शपथ ले लेते थे, यहाँ खा लेते थे। पर ऐसा करने से वो क्या करते थे, अपने आप को ही धोखा देते थे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, यरूशलेम सब परमेश्वर के ही हैं। बाइबिल बताती है, यशायाह 66 अध्याय और उसका 1 पद में, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान बनाओगे? यानी कि अगर वो आकाश की भी लेते हैं या पृथ्वी की लेते हैं तो सब परमेश्वर का है। यानी यानी इन सब की शपथ खाना भी परमेश्वर की शपथ खाने के ही बराबर है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह वचन के द्वारा, उन शिक्षाओं के द्वारा, उनके शिक्षाओं का मतलब ये है कि शपथ लेनी नहीं चाहिए। वो ये सिखाना चाहते कि शपथ लेनी नहीं चाहिए। यानी शपथ लेने की हमें क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता ही नहीं है।
है ना। परंतु अगर किसी मतलब ले भी ली या किसी ने ले भी ली शपथ, तो उसे जो है उस शपथ को पूरा हर हाल में निभाया जाना चाहिए। वो एक सच्ची शपथ हो और उसे निभाया जाना चाहिए। और इसी तरह जो है मेन जो इसमें मुख्य बात जो है वो ये है कि शपथ की कोई आवश्यकता नहीं है, शपथ लेनी ही नहीं चाहिए। जिस तरह से 26 पद में भी मतलब जो है मत्ती 5:36 पद के अनुसार कि वो लोग क्या करते थे, कभी कभी जो है यहूदी लोग जो है अपने सिर की शपथ लेते थे, और पर वो जो है परमेश्वर की दृष्टि में जो है व्यर्थ है। अपने सिर की शपथ लेना भी जो है परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो है किसी भी वस्तु की शपथ लेना या सौगंध लेना निरर्थक है, निराधार है ना। क्योंकि शपथ की जो जो सच्चाई जो वो प्रमाणित करने के लिए जो है वो मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। यहाँ तक कि वह अपना बाल का रंग भी काला नहीं कर सकता, यानी बदल नहीं सकता है वो, तो उसके पास कौन सा आधार है जो वो शपथ खाए। हालेलुया। है ना। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने अब्राहम के सामने शपथ खाई थी, तो उसने अपने आप से भी बड़ा किसी को नहीं पाया, उसने अपनी शपथ खाई थी। लेकिन अब जब मनुष्य खाता है कि अपने सर की शपथ खाता है या किसी की भी, तो उसके पास क्या है? प्रमाणित करने के लिए कुछ भी नहीं है उस सच्चाई की। मनुष्य तो क्या है, घास का तिनके के बराबर। हालेलुया। तो अगर वचन के अनुसार 37 पद के अनुसार अगर हम हाँ कहें तो हमारी बात हाँ की हाँ होनी चाहिए, यदि हम नहीं कहें तो सचमुच नहीं होना चाहिए। हालेलुया। शपथ या सौगंध की ज़रूरत ही नहीं है। और पुराने नियम में जो है निर्गमन 20:16 जो कि नवी आज्ञा है, उसमें उसके अनुसार हमें जो है चलने की आवश्यकता है। क्योंकि उसमें लिखा था कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, है ना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अक्सर लोग इस बात को, कोई भी बात छिपाने के लिए जो है शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं, है ना। मतलब कुछ छुपाने के लिए ही तो वो शपथ खाते हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे होते हैं। अगर हम सच कहें तो हमें उसमें शपथ को शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान सच होता है उसे शपथ खाने की ज़रूरत क्या है। हालेलुया। तो सभी तरह की जो कसम होती थी या शपथ होती है वो तो बाइबल के अनुसार शैतान की युक्तियां हैं, शैतान की ओर से है। याकूब 5 उसके 12 पद में लिखा है, पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार, यानी उनके कथन के अनुसार, उनका तात्पर्य ये नहीं था कि हम जो है मतलब अदालत में शपथ ना लें, है ना। क्योंकि अदालत में ये बात हो सकती है। जब हमने देखा कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस समय जब यीशु मसीह को अदालत में ले जाया गया, तो उस समय उनकी विपत्ति के दौरान महायाजक अर्थात वो पुरोहित, है ना, ने उससे कहा कि मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमें बता दे। तब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया था वहाँ पर, है ना। तो आप ही कहता है, अब तुम परमेश्वर के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखोगे। तो मतलब कहीं अदालत में जो है हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर जो है उसने कहा था जीवित परमेश्वर, क्योंकि जीवित परमेश्वर ही सच्चा है। हालेलुया। तो यहूदी लोग तो मतलब जब यरूशलेम की, आकाश की और अपने सिर की, पृथ्वी की इसलिए खाते थे क्योंकि वो टालना चाहते थे, वो झूठी मन्नत मानते थे, झूठी बात कहते थे और वो टालने के लिए ऐसे कहते थे। हालेलुया। तो कुल मिलाकर प्रियो, यीशु के कहने का मतलब ये है कि हमें शपथ से जो है बचना है, शपथ लेने से बचना चाहिए और अपनी बातों को सरलता के साथ रखना है। हालेलुया। और इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी जो होता है वो शैतान की ओर से आता है। और झूठी शपथ लेना जो है परमेश्वर का अनादर करता है प्रियो। झूठी बात कहना, झूठे वचन देना, झूठी शपथ खाना, ये सब बातें परमेश्वर का अनादर है। हालेलुया। क्योंकि ये सब जो है धोखेबाज शैतान की ओर से आता है। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज इस ओर ले जाना चाहता है, इस ओर इशारा करता है कि मसीही लोगों को अपने वचनों में पक्का होना चाहिए, अपनी बातों में पक्का होना चाहिए, और भरोसेमंद होना चाहिए। सबसे अधिक भरोसा बहुत बहुत ही मायने रखता है। हालेलुया। ताकि उनके जीवन से जो है किसी को ठोकर ना मिले, परंतु ईमानदारी और वफादारी की एक मिसाल बने, जिससे हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होने पाए। हालेलुया। मसीह यीशु उस समय के धार्मिक नेताओं को जो है उनके पाखंड को दूर करते हुए जो है सरल और सीधी भाषा में पारदर्शी सत्यनिष्ठा तक वकालत करते हुए उनसे कह रहे हैं, है ना, सीधी सीधी सिंपल शब्दों में वो बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बात हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिर्फ सच बोलो। हालेलुया। तो प्रियो, वचन हमसे मतलब ये बात कहना चाहता है कि हमारी जो बातें होती हैं, हमारे जो वायदे होते हैं, उनके प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। अपने वचनों के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। उन बातों का हमें पालन करना चाहिए जिनको हमने बोल दिया है, और अपने जीवन में जो है उच्च जो उच्च स्तर के अनुसार बढ़ते हुए जो है परमेश्वर को सम्मान और आदर देना चाहिए। हालेलुया। जिससे जो है प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, वचन में कहते हैं कि तुम्हारा उजाला जो है इस पृथ्वी पर चमकना चाहिए, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो। हालेलुया। और यदि कोई भी मसीह अपनी बातों में झूठा पाया जाता है, तो अगर हम गैर विश्वासी समाज में जाते हैं, तो उन पर भी हमारा जो है गलत इफ़ेक्ट होता है कि हाँ, ये लोग जो है बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो हमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। अपनी बात सिंपल शब्दों में हाँ कि हाँ और ना कि ना, क्योंकि हम जो स्वयं जानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, तो हमें शपथ की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।